नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ये जो मैं खबर बताने चाह रहा हूं, मैं परमपिता परमेश्वर से कहना चाहता हूं, दुआ कर रहा हूं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये खबर गलत निकले, ये खबर सही ना निकले। मेरे पूरे पत्रकारिता के जीवन में शायद ये पहली खबर होगी जिसको बोलते समय मैं सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर से कि यह खबर गलत हो, ये खबर सही ना हो। इस खबर ने मेरी आत्मा को आहत कर दिया है, क्योंकि मामला ऐसा है, मामला प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन पे घोटाले का है। आरोप ट्रस्ट के ऊपर है और आरोप ये है कि 2 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की हो गई। मसला ये है कि जमीन ट्रस्ट ने जो खरीदी, वही जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ में किसी व्यक्ति ने खरीदी और उससे ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीद ली गई। जो 2 गवाह 2 करोड़ की जमीन में खरीदने में हैं, वही 2 गवाह 18.5 करोड़ की जमीन खरीदने में हैं और दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैं, अयोध्या के सम्मानित नागरिक हैं। ये सारा खुलासा किया है फैजाबाद में पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है और जो मुझे उन्होंने वहाँ पे मैसेज भेजा गया है अयोध्या से, उसमें लिखा है कि जन्मभूमि ट्रस्ट को 17 करोड़ का चूना लगाया गया है। 2 लोगों ने संपत्ति के खरीद फरोख्त का ऐसा खेल खेला कि राम मंदिर ट्रस्ट के 17 करोड़ रुपए डूब गए। खास बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट में ही इन 2 लोगों ने महज 2 करोड़ से 17 करोड़ रुपए कमा लिए और ट्रस्ट को ठग लिया। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस खेल में ट्रस्ट के अपने लोग ही शामिल थे। दरअसल पिछले 3 महीने पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या में ट्रस्ट के नाम 12080 मतलब 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है, जिसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के दौरान 17 करोड़ रुपए भी आरटीजीएस कर दिए गए। बाकी बचा 1.5 करोड़ रुपया अभी देना है। मंदिर ट्रस्ट ने ये जमीन वहीं अयोध्या के फैजाबाद के जो रहने वाले हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से खरीदी है। इस संपत्ति के खरीद फरोख्त में जब ये संपत्ति बेची गई और खरीदी गई, तो उसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह के रूप में शामिल हुए। लेकिन एक चौंकाने वाला सच अब आप सुनिए, बहुत दर्दनाक सत्य है अगर ये सत्य है तो। जिस जमीन को ट्रस्ट ने सुल्तान और तिवारी से शाम 7:15 में 18.5 करोड़ में खरीदा है, वही जमीन सुल्तान और रवि मोहन तिवारी ने उसी दिन शाम को 7:10 पर सिर्फ 2 करोड़ में खरीदकर बेनामा कराया था। आप साइड वाली विंडो में बेनामे की कॉपी भी देख रहे हैं। यानी जिस जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी, उस जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद लिया, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट पहले वो जमीन 2 करोड़ की थी और 5 मिनट बाद जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। हर बिजनेस में नफा नुकसान थोड़ा बहुत रहता है, और लेकिन इस ट्रस्ट में जो ये नुकसान हो गया ट्रस्ट को, ये नुकसान ट्रस्ट का नहीं है बल्कि सैकड़ों करोड़ लोगों की भावना का है। अगर ये खबर सच है तो ट्रस्ट के लोगों ने एक बहुत बड़ा धोखा इस देश को दिया है, क्योंकि लोगों की भावनाएं थी, लोगों ने बहुत डोनेट किया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि ट्रस्ट को अगर हम पैसा देंगे तो ट्रस्ट में मंदिर के नाम पर बड़ा भव्य मंदिर बनेगा तो हम दर्शन करने जाएंगे। मगर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जानते थे, जैसा इस प्रेस नोट में लिखा है, वो जानते थे कि यह जमीन सुल्तान और रवि मोहन तिवारी ने आज ही सिर्फ 2 करोड़ में खरीदी है, क्योंकि वो उसमें गवाह थे, वो 2 करोड़ की जमीन में गवाह थे। और जब सुल्तान और तिवारी ने इस जमीन का बेनामा करा रहे थे, तो बेनामे के गवाह के रूप में भी अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय शामिल थे। मतलब 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के बाद यह जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ की कैसे हो जाती है, एक बड़ा सवाल है। सुल्तान और तिवारी राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में कैसे बेच देते हैं, बड़ा सवाल ये है।
कमाल तो यह भी है कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय दोनों जगह गवाह हैं। 2 करोड़ की ज़मीन खरीदने में भी गवाह हैं और 18.5 करोड़ में भी। मैं मान सकता हूं कि चंपत राय का जीवन बहुत सादगी भरा रहा है, उन्हें यह मालूम ना हो कि ज़मीन हकीकत में कितने की है, लेकिन ये तो तय है कि अनिल मिश्रा और ऋषिकेश, अयोध्या के ऋषिकेश, मेयर ऋषिकेश जानते थे कि यह ज़मीन 5 मिनट में सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर 17 करोड़ रुपए किसके जेब में चले गए? क्या हम लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में भी पैसे की बेईमानी कर सकते हैं? कितना खौफनाक, कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक संकेत है। क्या हो गया है? राम जन्मभूमि की मंदिर खरीदने में अगर ट्रस्ट के लोग भी ऐसा खेल करेंगे तो क्या होगा? जब ये सारा बात जो मैंने आपको बोली है फैजाबाद में पवन पांडे जी ने मुझे लिखकर भेजी, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य को भेजी सारी बात, मैंने उनको कॉल की, उनका पक्ष जानना चाहा, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। मैंने फैजाबाद का डीएम को भेजा, उनका पक्ष जानना चाहा। उन्होंने कहा कि सारा पैसा आरटीजीएस में हुआ है, ज़मीन 6 एकड़ थी और वो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन कागज़ तो कुछ और बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये खबर गलत निकलेगी तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा जो ये कहेगा कि ये खबर गलत थी, और मैं कार्रवाई करने की मांग करूंगा पवन पांडे जी की, क्योंकि ये हजारों करोड़ के लोग, लाखों करोड़ों लोगों के दिल की भावना है। प्रभु श्री राम इस धरती पे, इस भारतवर्ष की रग रग की आत्मा है। प्रभु श्री राम विश्वास है इस देश का, प्रभु श्री राम भरोसा है इस देश का। श्री राम आत्मा है हमारी, भगवान राम हमारे दिलों में रहते हैं। क्या उनके मंदिर पे भी कोई घोटाला कर सकता है और घोटाला करके रह सकता है? ईश्वर करे पवन पांडे के सारे आरोप निराधार हों, और अगर आरोप निराधार होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और अगर ट्रस्ट के लोगों ने ये 17 करोड़ का गोलमाल किया है तो इन्हें वो सजा मिलनी चाहिए जो ये जिंदगी भर याद रखें, क्योंकि ये 17 करोड़ नहीं है, ये देश के हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ लोगों की आत्मा। 125 करोड़ लोग मुस्लिमों ने डोनेट किया है। मुस्लिम चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बने, इस देश के सारे हिंदू चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। लेकिन जब विपक्ष पिछले दोनों में यह आरोप लगा रहा था कि जो चंदा है, चंदा में खेल हो रही है, सब आरोप साबित हो जाएंगे। विपक्ष जब आरोप लगा रहा था हम उसकी आलोचना कर रहे थे, कैसे आरोप लगा सकते हो? विपक्ष कह रहा था कि चंदे में वसूली हो रही है, भगवान राम के मंदिर में चंदे में गड़बड़ हो रही है। हम आलोचना करते थे, हम कहते थे संभव ही नहीं है, भगवान के नाम पे कोई आदमी कैसे कर सकता है। मगर ये कागज, ये दस्तावेज बहुत खतरनाक हैं। सुनिए पवन पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र का निर्माण किया गया। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, अपने जिस मुद्दे पर मैंने आप लोगों को बुलाया है। ये मेरे हाथ में एक बैनामे की कॉपी लगी है, जमीन का बैनामा हुआ है, और एक ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। 2 कॉपियां मेरे पास हैं, मैं इसको आपको उपलब्ध करा दूंगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 18.5 करोड़ में एक जमीन का एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है। खुशी की बात है भाई, इनकी जमीन बढ़े, मंदिर व्यापक हो, ढेर सारी जमीन उस पर जुड़े, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जितना व्यापक हो, बृहद हो, सुंदर हो, भव्यतम हो, हम उसकी बधाई देते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस मुद्दे की हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ 18 मार्च 2021 को 7:15 पे 7:15 पे ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है 18.5 करोड़ में। और जब कोई बैनामा या एग्रीमेंट लिया जाता है उसमें 2 गवाह लगते हैं। इसके पहले गवाह है श्री अनिल मिश्रा, जो तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। श्री अनिल मिश्रा इस जो ट्रस्ट बना इसके ट्रस्टी हैं, वो इसके पहले गवाह हैं। और इसके दूसरे गवाह
अयोध्या के मेयर, इसके दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। मैंने बताया कि 18 मार्च 2021 7:15 पे यह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी कि इस जमीन को चंपत राय जी के द्वारा, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, दो व्यापारियों से, जमीन के सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी खरीदी गई। ट्रस्ट के लिए यह जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। पहला यह एग्रीमेंट का पूरा कागज मेरे पास, पूरे साक्ष्य, पूरे सरकारी जो दस्तावेज है मेरे पास हैं। ये मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ये पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है और जिसके दो गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय है। ठीक, ये 18 मार्च 2021 7:15 की घटना है। अब दूसरे पन्ने पे आ रहा हूं। ये बैनामा है। ये बैनामे के सारे सरकारी दस्तावेज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बैनामे के यह 18 मार्च 2021 जिस दिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है उसी दिन की बात है। ये 18 मार्च 2021 7:10 पे यह बैनामा हुआ है। 7:05 पे, यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 5-10 मिनट पहले, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 5-10 मिनट पहले यह बैनामा हुआ। यह बैनामा हुआ है 2 करोड़ रुपए में। यह बैनामा हुआ है 2 करोड़ रुपए में। मैं जो कहना चाहता हूं वो सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे कि एक बाबा से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा और जिसका बैनामा 18 मार्च 21 को 7:05 पे हुआ, जो इसमें लिखा गया, पूरा सारी चीजें लिखी गई है इस बैनामे में। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस बैनामे में भी जो 2 गवाह लगे हैं, वो 2 गवाह वही हैं जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में थे, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से मैं तक से सवाल कर रहा हूं कि जिस जमीन को आपने 2 करोड़ रुपए में खरीदा, ट्रस्टी आपके इसके गवाह है 2 करोड़ रुपए में, आपने 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट के बाद आपने उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 5 मिनट के में जमीन का मूल्य कितना बढ़ गया? 5 मिनट के अंदर जमीन का मूल्य आसमान छूने लगा। मैं आरोप लगा रहा हूं, या तो ट्रस्ट इसका जवाब दे। मैं आरोप लगा रहा हूं, या तो ट्रस्ट इसका जवाब दे। क्या ट्रस्ट ने, जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, आपने उसके नाम पे घोटाला किया? आप जमीन खरीदने के नाम पे रुपए की बंडल बात कर रहे हैं, रुपया लूट रहे हैं। आप राम भक्तों को, पूरी देश और दुनिया में रहने वाले राम भक्तों को आप ठग रहे हैं। आप राम के नाम पर छलवा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? ऐसी क्या वजह थी? ऐसी क्या वजह थी कि जो मैं जानना चाहता हूं कि 7:05 पर जमीन 2 करोड़ की थी और 7:15 पे जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। क्या था उस जमीन में ऐसा कि अचानक कई 100 गुना रेट बढ़ गया? 2 करोड़ से सीधे 18.5 करोड़। इसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस बात का आरोप लगा रहा हूं मजबूती के साथ कि जब 2 करोड़ रुपए में जमीन, 2 करोड़ रुपए में जमीन का बैनामा हुआ, तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी, उसमें लूट किया गया।
इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ये छलावा किया गया है। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के साथ ये छलावा किया गया है। दूसरा मेरी बात, इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आप चाहेंगे काफी सब निकल जाएगी, नेट पे सब आप निकाल लीजिएगा। इसकी फोटो कॉपी हम दे देंगे, ये है, आप फोटो कीजिए, अभी मोबाइल से सब खींच लीजिए, सब है। उसके बाद जरूरी कॉपी आपको देना पड़ेगा। कॉपी आपको सब ये है, सब फोटो कॉपी जितनी कही उतनी दिला देंगे, सब हो जाएगी। पूरी बात सुन लीजिए। मेरा दूसरा मुद्दा जो है कि 17 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने आरटीजीएस किया है, जिनसे जमीन लिया। जिन लोगों से जमीन लिया है ट्रस्ट ने, उनके खाते में 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है। करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बकाया है, और मुझे लगता है अगर जमीन दाखिल खारिज होने के बाद उनकी हो गई होगी, शायद वही पैसा दे दिया। लेकिन 17 करोड़ रुपया इसमें लिखा है बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कि हमने 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि सीबीआई जांच कराए कि वो 17 करोड़ रुपए किन किन लोगों को खाते से निकाल के दिए गए और उसका किन किन लोगों ने उपयोग किया है, जिसके दूध का दूध और पानी का पानी सच्चाई सामने आ जाए। सिफारिश पैसे निकल गए अगले दिन। अब ये जांच का विषय है, तो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है सरकार। 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया ट्रस्ट के द्वारा, तो वो 17 करोड़ रुपए की बंदरबाट कहां कहां हुई, किसने लिया, किन परिस्थितियों में कहां है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस पूरी लूट की और इस महाभ्रष्टाचार की, कि जब लोग प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई मेरा सवाल है कि जब इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा पहले बैनामे में गवाह थे, तो क्या उनको ये नहीं मालूम था कि जमीन 2 करोड़ रुपए में लिखाई जा रही है? तो है नहीं? क्या उनको इस बात की जानकारी ना रही होगी कि ये जमीन केवल 2 करोड़ रुपए में लिखाई गई? क्या ट्रस्टी को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी? पढ़े लिखे आदमी है, ट्रस्टी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक पन्ना पढ़ा रहा होगा, और उन्हीं ट्रस्टी की गवाही में वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। अब इससे बड़ा प्रमाण ट्रस्ट के भ्रष्टाचार का दूसरा कोई नहीं हो सकता। यह मैं मजबूती के साथ आप सबके बीच में कह रहा हूं, और मैं इसको कोई मनगढ़ंत कहानी के रूप में आपको नहीं सुना रहा हूं। मेरे पास ये बैनामे की भी पूरी कॉपी है, जिसमें लिखा है कि 2 करोड़ रुपए में दाखिल खारिज हुआ है, 2 करोड़ रुपए में। ये पूरा डॉक्यूमेंट, इसके प्रमाण है। मैं कोई कहानी या स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, पूरे ये इसके डॉक्यूमेंट सहित प्रमाण दे रहा हूं। और दूसरा ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में इसमें लिखा है कि 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। मैं सारे लिखित प्रमाण के आधार पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। जो भी लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राम के नाम पर ठगने और छलने वालों के साथ उनके ऊपर जो भी धाराएं बनती हैं उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर राम भगवान को ठगा और छला गया है। और इसके पूरे दोनों डॉक्यूमेंट प्रमाण है, दोनों बैनामा भी है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है। मैं सारे तथ्यों के सामने मीडिया के साथियों आपसे इस बात को रख रहा हूं। मैं इसके जांच की मांग करता हूं, और सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि जो दोनों गवाह हैं, 2 करोड़ के भी बैनामे में वही गवाह हैं, 18.5 करोड़ के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में भी वही गवाह है, तो इसका मतलब इन लोगों ने मिल करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती को ठगने और छलने का काम किया है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक और मेरा प्रश्न है कि जब ट्रस्टी महोदय जानते थे कि 2 करोड़ रुपए में इस जमीन का बैनामा किया गया है, तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस जमीन को उन्होंने 18.5 करोड़ में लिया? सुना आपने, ये बहुत 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 गंभीर बात है। ट्रस्ट को अविलंब इस पे अपना प्रेस नोट जारी करना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। यह पूरे देश को हिलाने वाली खबर है। मैं फिर कहूंगा,
ये खबर मेरी नहीं है, ये खबर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे की है। मैं सच जानना चाहता हूं। मैंने ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य को मैसेज किए, फ़ोन किए, जवाब नहीं आ रहा। अवलंब ट्रस्ट को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सच बताना चाहिए। पूरे देश सच जानना चाहता है, बहुत बेचैनी है पूरे देश में। मुझे उम्मीद है कि ये सच बहुत जल्दी सामने आएगा। थैंक यू।